पहला सवाल यही रहेगा कि ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी और उसके लिए बताया यही जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसके लिए ईरान को शिकायत है कि वहाँ से लोग जो है, कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं वो ईरान में जाकर अटैक करते रहे हैं। और इसके जवाब में जो है वो ईरान ने लगता तो नहीं कि पाकिस्तान से बात की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद दोनों कंट्रीज ने आपस में बात करने के बाद ये सब कुछ किया है। जैसे पहले उसामा बिन लादेन के टाइम पर भी पाकिस्तान को उस अटैक का पता था। तो इसी तरह से अब ये कई सेक्शंस जो है पाकिस्तान में वो ये कह रहे हैं कि शायद इस अटैक का भी पाकिस्तान को पहले से पता था, लेकिन अब कहा नहीं जा रहा। लेकिन बहरहाल वो अटैक किया गया और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, पहले तो ईरानियन जो मीडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट किया था, उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट अपनी हटा दी थी, लेकिन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस चीज को माना गया और कहा कि हाँ जी अटैक हुआ है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि सिर्फ बताया गया कि 2 बच्चे कोई थे जो जिनकी जानें गई हैं और 3 लोग और जख्मी हुए हैं। और ईरान की तरफ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि जो टारगेट उन्होंने किया था वहां पे उनको क्या सक्सेस मिली है या क्या वो कर पाए हैं। उसके बाद आज सुबह को तकरीबन 5:04 पे या इस तरह से कुछ टाइम बताया जा रहा है कि सुबह 4 या 5 बजे का टाइम था, जिसमें पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान के अंदर और वहां पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उसको टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम किया गया है कि 7 लोग उसमें मारे गए हैं, जिसमें 2 जो हैं उनमें एक बीएलए का था और दूसरा जो था दूसरे एक और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या बलूचिस्तान समझिए उसकी तरफ जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं उनको टारगेट किया गया है। 7 लोगों की जानें पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और इसके अलावा एयर स्पेस अभी बंद नहीं की गई है ईरान के लिए पाकिस्तान की। तो अभी तक तो हमें यही न्यूज़ जो है हमारे पास आई हैं और हम मजीद डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं जो आईएसपीआर की तरफ से आना है। ये वो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज बताई गई। मैम, जैसे कि इतना बड़ा एयर स्ट्राइक थी ये, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन से हमला हुआ था, तो ये वाकई आपको लगता है केवल 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि इसराइल और फिलिस्तीन में जो जितना जितना बड़ा युद्ध चला था उसमें मरने वालों की तादाद जो थी बहुत ज्यादा थी। तो पाकिस्तान मीडिया या फिर पाकिस्तान सरकार कुछ छुपा रही है इसमें? देखिए, मुझे तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे तो नहीं लगता कि एक कंट्री दूसरी कंट्री जो है किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने का प्लान करेगी और उसके बाद वो इस तरह से अटैक करेगी कि उसमें जो मेन जिनके ऊपर अटैक किया गया है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उसके बजाय 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं लगता तो ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है स्टेटमेंट को छुपाया जा रहा है या जो असल में नुकसान हुआ है वो नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने जवाबी यानी अटैक किया है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वहां पे 7 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन अभी ईरान की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन पाकिस्तान पहले भी आपको मालूम है कि इस तरह की जब अटैक्स होते हैं तो वो पूरी डिटेल जो है वो कभी भी मीडिया तक नहीं आने दी जाती। लेकिन लगता तो नहीं है कि ईरान जो है वो इतना कमजोर होगा कि वो पूरा प्लान करके पाकिस्तान पे अटैक करेगा या किसी खास टेरर ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद उस टेरर ग्रुप का एक आदमी भी नहीं मार पाएगा या जख्मी कर पाएगा। ये चीज जो है वो यकीनन अगर थोड़ी बहुत भी कोई सेंसिबल लोग होंगे वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैम देखिए, भारत हमेशा से ये कहता आया है कि ये समय युद्ध का नहीं है, चाहे यूक्रेन और रशिया वॉर हो, चाहे इसराइल और फिलिस्तीन हो, चाहे पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो भी चल रहा है। मुद्दा ये है कि क्या पाकिस्तान में हर बार आतंकी पकड़े जाते हैं, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी, अभी आप देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था 2019 में बालाकोट के हुआ। देखें, ये तो आई एम श्योर कि ये चीज जो है ये यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज को सोचना होगा कि हमेशा पाकिस्तान ही क्यों, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो या फिर अब कह लीजिए अफगानिस्तान हो, हर तरफ के जो नेबर्स हमारे हैं वो हमसे नाराज हैं और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं ये टेरर ग्रुप्स जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसको पाकिस्तान ने शुरू में आपने देखा ही होगा कि जनरल हमीद गुल और उसके बाद मुशर्रफ साहब जब थे हमारे डिक्टेटर जो रहे, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया इस चीज को और कहा कि हाँ जी हमने बनाए जिहादी, हमने ये किया, हमने वहां भेजे। तो वो चीज उस वक्त तो इनको काम कर गई, इनको अमेरिका के साथ मिलके इन्होंने जो भी एक तरह का ये गलत काम किया और इनको डॉलर भी मिल गए। लेकिन अब यकीनन ये चीज पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो रही है
क्योंकि ये ग्रुप्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब पाकिस्तान को खुद भी नुकसान हो रहा है। तो ये अगर कुछ कर भी रहे होंगे तो उसमें भी मगर टाइम लगेगा। आपने देखा होगा कि वो एक अननोन गनमैन वाला सिलसिला भी बीच में चल जी रहा है, वो सीरीज भी है। तो जी। कहीं ना कहीं, और उसके बाद किसी को ना पकड़ा जाता है ना कोई अरेस्ट होता है, उसके बाद कोई बात भी नहीं की जाती। तो उसमें भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हो सकता है पाकिस्तान खुद कर रहा हो और इस तरह के लोगों का सफाया किया जा रहा हो, हाफिज सईद हो या कोई भी हो, तो इन सबके नाम तो लोगों को मालूम नहीं है। तो ये पाकिस्तान को खुद नुकसान हो रहा है। और आई थिंक अब इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया लेकिन का टाइम है और इसमें कुछ लेकिन छुपाना आरजू, मुश्किल है। पाकिस्तान तो खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है। वो हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों को धमकियां देता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह की हरकतें करता है पाकिस्तान। उसके बावजूद भी अब ईरान जैसे देश ने भी पाकिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान से आए दिन आपकी झड़प होती रहती है। कश्मीर में पाकिस्तान क्या करता था, सब इस चीज का गवाह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर के वेपन्स की जो बात की जाती है वो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, आपने देखा होगा। तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, और खास नहीं, तौर पे पाकिस्तानी आर्मी भी बोलती है। पाकिस्तान आर्मी ने, मैंने नहीं सुना, हो सकता है कभी कहा हो, लेकिन ये कि बहरहाल जिसने भी कहा है तो पाकिस्तान एक बहुत ही मिच्योर तरीके से हैंडल कर रहा है अपने न्यूक्लियर एसिड्स को, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, जहां तक मैंने सुना है तो अमेरिका का उस पर फुल कंट्रोल है और ये अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बाकी जिस तरह की बातें अगर आर्मी की तरफ से की जाती हैं या पॉलिटिशियंस की तरफ से की जाती हैं, तो उस पर पाकिस्तानी सिटीजन और एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैं अफसोस ही कर सकती हूँ कि इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि कहाँ पे क्या बात करनी, क्योंकि किसी और कंट्री को हमने ऐसे बात करते नहीं देखा जिनके पास भी न्यूक्लियर एसिड्स हैं। किसी भी कंट्री को मैंने इस किस्म की स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा। लेकिन ईरान ने बिल्कुल अटैक किया है और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि न्यूक्लियर एसिड्स हमारे पास हैं तो ईरान हमें कुछ कहेगा नहीं। मगर ये जरूर है कि एक बार फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से यही कहा गया है कि हम ईरान के साथ अपने टर्म्स को खराब नहीं करेंगे। वैसे तो खैर एम्बेसडर दोनों जगह के वापस भेज दिए गए, मगर इनका कहना यही है कि बातचीत के जरिए जो है इस चीज को सही किया जाएगा। अभी चाइना भी बीच में आ गया है, तो हो सकता है कि चाइना के कहने से दोनों कंट्रीज आपस में कोई किसी किस्म का डायलॉग करें। मैम देखिए, चाइना हो, अमेरिका हो, चाहे दुनिया के कितने बड़े मुल्क हों, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि वो अपने देश में आतंकियों को पालना बंद करे। पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे क्लेम करते थे, पाकिस्तान जो था इंडिया पे क्लेम करता था कि हमारे बीच में तनाव है। लेकिन अब अफगानिस्तान भी, और फिर अफगानिस्तान के साथ ईरान भी, अब दुनिया भर के कई मुल्क इस बात को कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अब तो वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि सोशल मीडिया का टाइम है। और वैसे सोशल मीडिया पे तो खैर हर तरह की न्यूज़ होती है, सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन लोगों में बहरहाल एक अवेयरनेस आई है। और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान मजीद इस तरह की पॉलिसीज को लेकर चल सकेगा जिसमें वो उस किस्म के लोगों को जो टेरर फैलाते हैं उनको सपोर्ट कर सकेगा। अब इनको ऐसे लोगों को अरेस्ट ही करना होगा, ऐसे लोगों को रोकना ही होगा, इसलिए कि अब तो कोई एक कंट्री भी ऐसी नहीं रह गई जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता हो और वो हमसे नाराज ना हो। तो इस वक्त पाकिस्तान काफी मुश्किल हालात में है। अफगानिस्तान की तरफ आप जानते हैं पहले ही टीटीपी से की वजह से झगड़ा चल रहा है। भारत के साथ भी टर्म्स खराब हैं, अब ईरान के साथ भी हो गए हैं। तो ये चीजें जो है यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसके ऊपर जरूर कुछ सोच रहे होंगे और इसको सही करने की कोशिश भी की जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि मतलब आपकी आर्मी इतनी बड़ी है, 7वें नंबर की आर्मी है जहां तक मुझे लगता है, हम्म। और उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से फेल हुई, इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गया ईरान के इस हमले के बाद से। देखिए इंटेलिजेंस तो कहीं भी फेल हो सकता है। इंटेलिजेंस तो इसराइल का भी फेल हो गया था जब गजा की तरफ से या हमास की तरफ से अटैक किया गया, तो बहुत से लोगों ने इसराइल के ऊपर भी सवाल उठाया था कि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक किया गया। तो इस किस्म की चीजें जो है वो हो जाती हैं और उसमें यकीनन जाहिर है कि इंटेलिजेंस फेलियर होता है और उसके तो आपको ऊपर इस बात को काम मानना होना है कि चाहिए। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हुआ? देखिए वो तो मैंने जैसे कहा ना कि वो तो इसराइल का भी फेल हो गया। इसराइल तो हमसे बहुत आगे है, उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं उसके आगे अगर आप कंपेयर करें। तो अगर इसराइल फेल हो सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं। और इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर इनको दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा कि इनको अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर भी कि पता क्यों नहीं लगा। लेकिन ये चीज तो कई कंट्रीज में हो जाती है। अमेरिका में आपने देखा कि जिस तरह से 9/11 हुआ था, तो हम्म। अमेरिका की भी इंटेलिजेंस फेलियर था कि जाके दो जहाज जो है वो उन्होंने ट्विन टावर के ऊपर टकरा दिए। तो वो भी इंटेलिजेंस बड़ी बड़ी कंट्रीज में हो जाता है सर, हम तो बहुत मामूली से लोग हैं। भारत हमेशा से ये मुद्दा उठाता है हम्म। कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकी देश है। भारत के कहने का मतलब ये होता था कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार
जो है अपने यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देती है। ईरान के इस हमले के बाद से भारत की इस बात पर मोहर लग गई है कि वाकई इस तरह की बातें पाकिस्तान में होती रहती है, इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में घटती रहती हैं। देखिए अब पाकिस्तान ने भी तो वहां पे अटैक किया है ना ईरान के ऊपर, और वो भी उन्होंने आम सिटीजन्स को टारगेट नहीं किया, ये बताया जा रहा है फॉरेन ऑफिस की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हमने वहां पे जो टेरर ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हीं को टारगेट किया गया है। तो ये टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में हैं और हर जगह ही है, मगर ये कि पाकिस्तान इससे इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर कई लोग, चाहे जिसका भी नाम लीजिए आप, डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो तक यहाँ पे पाए जाते हैं। मगर ये जरूर है कि अब पाकिस्तान के पास चॉइस कोई नहीं रह गई है सिवाय इसके कि इस तरह के लोगों को रोका जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको सजा दी जाए। वरना जो है FATF में भी जाने का खतरा रहता है, IMF भी पैसा नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं पूछेगा, कोई भी कंट्री जो है वो साथ नहीं बैठेगी। तो इसलिए अब इनके पास चॉइस कोई नहीं रह गई है सिवाय इसके कि इन चीजों को ठीक किया जाए। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चले गए ना, अब कुछ और बचा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल मैम ये भी है कि जैसे कि ये जो हमला हुआ, इससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्थिक हालात आपने देखे ही हैं किस तरह के हैं। लोगों को सड़कों पर आटे के लिए, चावल के लिए, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें लगने को देखने के लिए विवश हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी, जो उनका मेन एजेंडा है कि आतंकवादियों को जगह देना, उनको पालना, फिर दूसरा देश आता है उन पर हमला करता है, निकल जाता है। आप अपने देश के, मुल्क के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा पड़ोसी देशों के साथ। देखिए होना चाहिए, और जाहिर है उसमें सोशल मीडिया का और ये जो जैसे आप शो कर रहे हैं, आप लोगों के टीवी चैनल है, उनका बहुत बड़ा रोल है। लोग अब सुन रहे हैं, और अब आम पब्लिक को भी पहले ये बात जो नहीं समझ आती थी वो समझ आई है, और कहीं ना कहीं पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और इनको रोकना पड़ेगा, इनके पास कोई और चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट, इनके पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि अब इस तरह की चीजों को रोकें। इसलिए कि अब तो ईरान तक ने अटैक कर दिया, अब क्या रह गया कहने के लिए? तो जाहिर है इस चीज से इनकार नहीं कर पाएंगे। और अभी भी इन्होंने इस बात को तो ये नहीं कहा कि नहीं यहाँ पे टेरर ग्रुप नहीं थे, ईरान ने वैसे ही अटैक कर दिया, ये चीज या ये बात तो अभी तक किसी ने नहीं कही। ना तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई है, ना ISPR की तरफ से आई है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये इस चीज को नहीं झुटला रहे हैं। लेकिन अगर ये झुटला नहीं रहे हैं तो फिर इस चीज के ऊपर इनको काम करना होगा, इनको हर हाल में अब इस चीज को रोकना होगा। अब मैंने जैसे कहा कि अब सिवाय सही होने के और कोई रास्ता रह नहीं गया पाकिस्तान के पास। तो अर्जुन जी, आपके पास ऐसा क्या प्लान है जिससे ये हमले रोके जा सके, या एक मतलब पाकिस्तान भी एक दुनिया में एक अच्छे मुल्क के तौर पर जाना जाए? देखिए इसके ऊपर काम तो करने में टाइम तो लगेगा, इनको एकदम से तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि इन्होंने अरेस्ट किया है किसी को, चाहे वो हाफिज सईदी हो, तो फिर उसको जेल में डालना होगा, उसको इन्हें हाउस अरेस्ट नहीं करना होगा। मतलब अगर इमरान खान एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके, वो अगर जेल जा सकते हैं तो हाफिज सईद क्यों नहीं? और इसी तरह के बाकी जो लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या कोई भी, इन सब लोगों को इन्हें अरेस्ट करना होगा। और एक प्रॉपर तरीके से हमें नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है। सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा कि जी हम नहीं होने देंगे या हम ये नहीं करने देंगे। पहले भी हमारे यहाँ जब बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म हो रही थी, हमारे यहाँ भी बहुत बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते थे, तो ये कहते थे जी हम किसी को इजाजत नहीं देंगे ऐसा करने की। तो वो कोई इजाजत थोड़ी मांग रहे होते हैं टेररिस्ट आके इनसे कि जी क्या मैं उधर जाके फट जाऊं या उधर जाके मार दूं लोगों को। तो ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती है ना, उससे इनको निकलना होगा। और मेरा ख्याल है कि अब काफी प्रेशर इनके ऊपर रह रहा है। इस वजह से ही हम देख रहे हैं कि कई तरह से आपने देखा कि अननोन गनमैन वाला भी चल रहा है, और बाकी चीजें भी जो हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर उसमें टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत तेजी के साथ इस चीज को रोक पाएंगे। मैम, मुद्दा ये है ना कि जैसे कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमला करते हैं, उसमें क्या होता है, आम जनता का बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि बलूचिस्तान में ईरान ने जो भी किया, तो ऐसी बात नहीं है कि केवल 2 ही लोग मारे गए होंगे। मिसाइल और ड्रोन अटैक में बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें आम जनता का काफी ज्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान में तो एंटी एंटी पाकिस्तान मूवमेंट भी चलते ही रहते हैं, काफी तरह के मूवमेंट्स वहां पर चलते हैं। उनकी मांग उठती है कि हमें अलग होना है, हमें अलग होना है। जैसे POK और आपका सिंध प्रांत है, हर जगह से आवाजें उठती हैं। लेकिन कोई भी देश आता है, अटैक करता है, उससे आम जनता का बड़ा नुकसान होता है। देखिए इस तरह की चीजें कि हमें अलग होना है, वो तो हर कंट्री में होता है। या हमें कुछ कोई और एक पार्ट दे दें कंट्री का, हम अलग हो रहे हैं, वो तो हर जगह चलता है। आपके यहाँ भी चलता है, हमारे यहाँ पूरी किसी भी कंट्री में इस किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन उसके लिए कंट्री को, बल्कि जो कंट्री को चला रहे हैं
उनको ये देखना होगा कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अगर तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और उन लोगों को जो उनके राइट्स हैं वो मिल जाए तो फिर वो लोग इस किस्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये राइट्स नहीं देंगे तो फिर यही चीज इनके गले पड़ जाएगी। और ये हम बांग्लादेश में देख चुके हैं। बांग्लादेश के टाइम पर जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री का हिस्सा है। तो उस वक्त कोई उनको तंग किया गया, बंगालीज को हर तरह से उनको डिग्रेड करने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ वो भी सब जानते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने इसी तरह से बाकी अपने जो प्रोविंसेस रह गए अगर वहां पे भी इसी किस्म की हरकतें की तो फिर वो लोग भी अलग होते हुए उनको भी कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इनको उनके राइट्स देने चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, या कोई भी हिस्सा हो कंट्री का। मैम 75 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान को बने हुए, उसके बावजूद भी एक समय बांग्लादेश अलग हो गया, अभी बलूचिस्तान, फिर पीओके और सिंध प्रांत से अलग अलग आवाजें उठती हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो पाकिस्तान में मतलब आखिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है? पाकिस्तान को तो खैर एजेंसीज चला रही है, पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी चला रही है। पॉलिटिशियंस तो खैर हरगिज नहीं चला रहे, जजेस चला रहे हैं, कोर्ट्स चला रही हैं। पाकिस्तान को चलाने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद भी आगे मजबूर हुए होते हैं कि उनकी गवर्नमेंट किसी तरीके से बनवा दी जाए। वरना आप देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही हमें पता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जबकि इलेक्शन से पहले पता नहीं होना चाहिए, किसी को अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंफर्म होता है। तो पाकिस्तान को यही लोग चला रहे हैं और इन्हीं लोगों को सोचना होगा, इन्हीं लोगों को सही भी करना होगा। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग भी कहते हैं कि जी हमने अलग होना है, उनको प्रॉब्लम जो उनकी है उसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इसी तरह की बात सुनने को मिलती रहेगी। अर्जुन जी 75 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके बावजूद भी अगर आप लोग ट्रायल बेस पे हैं तो ये तो बहुत मतलब सोचने का विषय है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं कि 75 साल बहुत साल, बल्कि 76 ईयर्स हो गए, बहुत साल होता है। लेकिन यहाँ पर कभी कुछ संभल ही नहीं पाया। सुना गया कि भाई 80s तक तो सही थे या पता नहीं 70s तक सही थे, उसके बाद से जब आपने देखा कि डिक्टेटरशिप रही है पाकिस्तान में, कई तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं। तो इस वजह से और कोई सिंसियर लीडर हमें नहीं मिला, हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो जो ये सोचे, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे। जो भी मिला वो ऐसा था कि जिसकी फैमिली पाकिस्तान में नहीं थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये आते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या डिक्टेटरशिप चलाते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। आपने देखा परवेज मुशर्रफ को भी कि वो दुबई चले गए थे, और कभी नवाज शरीफ भी बाहर चले जाते हैं, और हर कोई यही करता है। तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है ना लीडरशिप जो है वो भी नहीं है। इस वजह से भी पाकिस्तान के जो सिटीजन है वो ये सब सफर करते हैं। और आम पब्लिक कुछ कर नहीं सकती, आम पब्लिक सिर्फ बात कर सकती है। और वो भी अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो अब ये इतना ज्यादा उनको टॉर्चर भी नहीं कर सकते, उठा के भी नहीं ले जा सकते, मार भी नहीं सकते। कितने लोगों को मारेंगे? 25 करोड़ लोगों को तो नहीं मारा जा सकता। तो इसलिए अब पब्लिक के पास भी जुबान आ गई। अगर आप आम रोड पे जाएं पाकिस्तान में, और वैसे कोई सब्जी वाला हो, कोई मोची हो, कोई आम सा आदमी जैसे आप कहिए पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर आप उससे भी बात करेंगे तो उसको भी आप फील करेंगे कि उसका भी आईक्यू लेवल बहुत बढ़ गया और उसको भी पता है कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। अच्छा, एक मेरा एक पाकिस्तान से रिलेटेड एक सवाल और ये रहेगा कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज से मेरे ख्याल से 1.25 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया था। एक समय में अमेरिका अगर देखा जाए तो 60s 70s के टाइम पर पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज था, और अब वही अमेरिका पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बता रहा है। आप कहां से कहां पहुंच गए? देखिए अमेरिका का तो ये कि वो तो किसी को भी कुछ कह सकता है, और जाहिर है कि वो सुपर पावर है। और इस वक्त जिस वक्त उसको काम था उसी ने पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान की वॉर में इस्तेमाल किया। इनको डॉलर्स दिए, ना देता ना इनसे ना लेता कि यहाँ से हम जाके ड्रोन अटैक्स करेंगे, वो करेंगे। और जब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही तो पाकिस्तान सबसे खतरनाक मुल्क बन गया। तो खतरनाक मुल्क बनाने वाले भी तो यही है ना, इन्होंने पाकिस्तान को इजाजत दी या पाकिस्तान को इतना आगे जाने दिया टेररिज्म में भी और इस तरह के जिहादी बनाने में भी, सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के साथ उसको जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था। तो अमेरिका अपनी मर्जी से इसको जिस वक्त जरूरत होती है वो इस्तेमाल करता है, जब जरूरत नहीं होती तो वो कोई भी स्टेटमेंट दे देता है। मगर पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आप अपनी कंट्री के लिए गलत कर रहे हैं। और उसके बाद अब जब ये सारा नाम लग चुके हैं और यहाँ पे इस तरह के लोग बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो जो एक तरह से टेररिज्म वाला या तालिबानी माइंडसेट रखते हैं, अब इनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। नहीं, अमेरिकी संसद में ना एक दस्तावेज पेश किया गया था, 2023 में ही पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था पाकिस्तान में 5 तरह के आतंकी संगठन काम करते हैं। पहला जो दुनिया भर में हमले करते हैं,
दूसरा जो कश्मीर में हमले करते हैं, तीसरा जो अफगानिस्तान में हमला करते हैं, चौथा पाकिस्तान के अंदर ही हमले करते हैं, और पांचवा जो शिया बहुल जो इलाके हैं उन पर हमले करते हैं। हमने कई चीजें देखी कि आए दिन पाकिस्तान में शिया समुदाय की जो मस्जिद है उनमें बम धमाके किए जाते हैं, फोड़ दिए जाते हैं, मस्जिदें उड़ाई दी जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों है? देखिए, शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो खैर पाकिस्तान में है ही, वो पाकिस्तान में क्या, वो तो आपके भारत में भी होगा, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन वो तो यहाँ पे चलता रहता है और कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। और बाकी जो आप मुझे बता रहे थे कि ये इतनी 5 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें टेररिज्म करी जा रही है, तो किसी हद तक ठीक है, होते हैं हर तरह के, कोई कहीं अटैक कर रहा है, कोई किसी और चीज को टारगेट कर रहा है, तो ये चीज तो है। लेकिन अब पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा कि अब इन्हें रोकना पड़ेगा और उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और अब ये लोग खुद ही सोचें कि इन्होंने कैसे रोकना है, क्योंकि बनाया भी तो इन्हीं ने है, बढ़ाया भी तो इन्हीं ने, तो रोकने के भी तरीका आना चाहिए इनको। नहीं, जो दूसरा सवाल उठाया था कि पाकिस्तान के अंदर ही, तो नुकसान तो आपको भी इससे सबसे ज्यादा है। अभी इमरान खान की हाँ, हम रिपोर्ट देख रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली भी चलाई थी। उससे पहले आपके राष्ट्रपतियों को फांसी पे भी लटकाया गया। कई लेकिन राष्ट्रपति आपके ऐसे रहे जिनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। हमारे कई प्राइम मिनिस्टर, तो लियाकत अली खान को भी गोली मारी गई थी, तो वो हमारे तो शुरू से प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो, उनको इसी किस्म की चीजें फेस करनी पड़ती रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये पावर में आते हैं तो ये इस चीज के ऊपर काम करने के बजाय कि इसको कैसे रोका जाए, ये उस वक्त अपनी चेयर को या अपनी पोजीशन को एंजॉय करके निकल जाते हैं। ये उस चीज को सही नहीं करते कि आगे किसी और प्राइम मिनिस्टर के लिए वो चीज ना हो। हमारे यहाँ तो एक तो नहीं है, हमारे यहाँ तो लियाकत अली खान, भुट्टो को हमारे यहाँ फांसी दी गई, हम्म। बेनजीर भुट्टो को मारा गया, हमारे यहाँ तो एक लंबी लिस्ट है और ना खत्म होने वाली लिस्ट है। और इसके लिए रीजन यही है कि जब भी कोई दूसरी पार्टी आती है या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो उस चीज को ठीक करने के बजाय कि नेक्स्ट किसी को ना हो, कि अगर आपने कोई तकलीफ सही है, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आया है, तो आप उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज बना के जाएं कि जो आपसे बाद आने वाला है उसको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ अपनी जो पोजीशन है उसको एंजॉय करते हैं और फिर हम निकल जाते हैं। नहीं, ये एक भी एक रिवाज बहुत बड़ा रिवाज फैक्टर बन है। गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर जो भी बैठेगा, या तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती है या फिर वो देश छोड़ के चला जाता है। आप क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं दुनिया में? इमरान खान के लिए थोड़ा चेंज है। इमरान खान ना तो देश छोड़ के गए, ना उनको उनके कुछ हुआ है, वो जेल में है। और मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है वो थोड़ी चेंज। बड़ी बात ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स है या जो फौज है या एजेंसीज है, उनका उनका कोई आदमी जो है वो ना तो जेल जाता है ना फांसी लटकता है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है, उनकी गर्दन पतली है, उनको हम फांसी भी लटका देते हैं, उनको हम जेल भी डाल देते हैं। लेकिन असल में जो लोग लाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट हटाते हैं, उनको ठीक होना पड़ेगा, पॉलिटिशियन से भी पहले। वही मैंने भी देखा कि पाकिस्तान में एक क्रिकेटर प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स लेके आए, उन्होंने भी तमाम तरह के वादे करे। भारत को भी लगा कि चलो ठीक है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बनाए, भारतीयों से समझौते अच्छे होंगे। लेकिन उसके बाद फिर वही हरकतें, पठानकोट, पूरी पठानकोट, जितने भी हमले हमारे यहाँ पर हुए, मतलब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदलते हैं, नेता बदलते हैं, राष्ट्रपति बदलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं बदलते, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है ना। आप कोई सी भी फिल्म बनाए, अगर स्क्रिप्ट राइटर एक ही है तो उसने वही कहानी लिखनी है जो पहले लिखी गई है। और आप समझ सकते हैं मैं किसको कह रही हूँ। तो बिल्कुल अगर वो लोग नहीं आप चाहेंगे बोल जब सकते हैं, आप तक, खुल तो के बोल फिर सकते हैं। नहीं, मैं तो खुल के बोल सकती हूँ, फिर यहाँ पे मुझे कौन बचाएगा ये बताइए ना। आप तो उधर बैठे हैं आप तो मेरी अपने सुपारी मुल्क तो में नहीं खतरा। लिया। डरती मैं किसी से नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि जाहिर है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक वो सही नहीं होंगे तो पॉलिटिशियन तो कुछ नहीं कर सकते। वो पॉलिसी तो वही रहेगी जो भारत के लिए जो पॉलिसी बना दी है, वो बना दी है कि भारत हमारा दुश्मन है। जब तक हम अपनी टेक्स्ट बुक से ये चीज नहीं निकालेंगे कि भारत हमारा दुश्मन है या हिंदू हमारा दुश्मन है और इस किस्म की चीजें, जब तक हम अपने माइंड को इस तरफ से नहीं हटाएंगे, तब तक यही सिलसिला चलता रहेगा कि हम हर चीज में जो है वो चाहेंगे कि कंपेयर भी करें और साथ साथ हमारी नफरतें भी चलती रहती हैं। तो ये जो चीज है, ये यकीनन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने आप को खुद ही तोड़ता चला जा रहा है। भारत ने तो हमेशा आपके साथ दोस्ती का साथ दिया है, कि हमेशा दोस्ती बनाने की कोशिश की है, कि पाकिस्तान के साथ हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी था कि हम पड़ोसी को नहीं बदल सकते। लेकिन बावजूद उसके मिला क्या हमें? 99 का कारगिल युद्ध मिला, उसके बाद मुंबई अटैक मिला, उसके बाद उरी अटैक हुआ, उसके बाद पठानकोट हुआ। तो हर हर बार पाकिस्तान से सामने से दोस्ती करने के लिए दोस्त जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, जो उनकी पीठ पर छुरा घोंप देता है। देखिए ना, बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं इस नफरत के ऊपर।
और वो यकीनन वो आम लोग नहीं है, आम पब्लिक या आम जर्नलिस्ट मीडिया, उनकी दुकानें नहीं है। जिन लोगों की दुकानें, अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया वो दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर कहाँ का डिफेंस बजट और कहाँ का क्या। तो इसलिए भी ये चीज़ों को जो है ये चाहते हैं कि ये चलती रहे, मतलब बहुत लंबी भी ना हो कि जंग हो जाए, लेकिन ऐसी रहे कि टेंशन बनी रहे। तो जब तक ये अपना माइंडसेट सही नहीं करते, ये लोग इस चीज में से नहीं निकलते कि नहीं हमें जो है हमने बहुत खा लिया, मुल्क को भी बहुत खा लिया, कंट्री को नुकसान भी बहुत कर दिया, अब हम नहीं करेंगे, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा, चाहे वो आर्मी में से ही हो या पॉलिटिशियन में से हो, कोई जब तक इस किस्म की सोच रखने वाला नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान यही करता रहेगा जो जो गलतियां पहले करता रहा है। मैं वापस पाकिस्तान और ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट पे आना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला कि 2 लोगों की मौत हुई है, आपको मतलब व्यक्तिगत तौर पर क्या है, आप एक पत्रकार भी हैं और साथ साथ आपको पता होगा कि कितने लोगों की मौत हुई है। 2 तो नहीं हो सकती। नहीं, 2 तो बच्चे बताए जा रहे हैं। आई एम श्योर कि वो 2 बच्चे ही नहीं होंगे, सिर्फ हो सकता है कि वो जहां इन्होंने टारगेट किया वहां पे बच्चे भी मौजूद हो। और कहा गया कि 3 जो है वो जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी अभी तक मीडिया के पास, हमारे मीडिया के पास अभी तक कोई डिटेल न्यूज नहीं आई है कि कितने लोग जो है वो पाकिस्तान साइड पे कितने लोगों को टारगेट किया गया। नहीं, आपके पास कुछ डिटेल्स भी होंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है। मैं यही कुछ कह रही आंकड़ा हूँ आपके आपको पास? कि अभी 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 डिटेल्स नहीं आई है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि अभी डिटेल्स नहीं आई है। पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर बताया कि हमला किया है, उसको वहां उसमें पर 7 बताए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 7 लोग मारे गए हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि 7 लोग हैं और उस BLA के भी हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं, उसमें जरूर पीएलएफ उन्होंने पीएलए के को 7। वहां बताया जी, गया। उसमें, जी हाँ, उसमें 7 लोग बता रहे हैं। पाकिस्तान की स्टेटमेंट ये है कि 7 लोग उन्होंने मारे हैं वहां पे। जैसे इसमें ईरान का किस अजीब है कि आप इस ईरान एक बात भी को नहीं मान मार रहे हैं सका। पाकिस्तान ने? जी, पाकिस्तान की इस बात पर विश्वास कर रहे हैं आपके ईरान पर हमला किया उन्होंने? नहीं, हमला तो किया है डेफिनेटली, ये बात तो है, हमला तो किया, इसलिए कि तो ईरान की जो मीडिया है उसने भी रिपोर्ट किया है। और बाकी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 7 लोगों को टारगेट किया है, 7 लोग मरे हैं, मतलब टारगेट हुए हैं। अब कहाँ तक सही है ये तो खैर ईरान साइड से जब स्टेटमेंट आएगी तभी पता लगेगा। फिलहाल कुछ कुछ आवर्स से जो है दोनों कंट्रीज ने आपस में कुछ एक्सचेंज नहीं किए, न्यूज एक्सचेंज नहीं किए। तो पाकिस्तान को अगर पहले से ही पता था कि ईरान में कुछ आतंकी संगठन है, तो पाकिस्तान ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? वेट क्यों किया ईरान का कि अब ईरान ये तो आएगा पहले आपको हम कोई करेंगे आर्मी वाला ही फिर हम? बता सकेगा। देखिए, ये तो आपको कोई आर्मी वाला ही बता सकेगा कि पहले क्यों नहीं किया, लेकिन ये है कि जाहिर है हर चीज का कोई टाइम होता है, कुछ ना कुछ प्लान करके किया जाता है। तो ऐसे तो फिर ईरान ने भी पहले क्यों नहीं किया, लेकिन खैर ये चीजें तो मेरा ख्याल है आपको कोई आर्मी ऑफिसर ही बता सकेगा। मुझे तो नहीं अंदाजा कि इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। नहीं, ईरान ने तो पहले अटैक किया ना। ईरान ने तो बताया आपके यहाँ पे आतंकी संगठन है, उस पर उन्होंने अटैक किया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई। ये खाली बस दुनिया में एक संदेश पहुंचाने के लिए, आम जनता का विश्वास जीतने के लिए कि हमने ईरान में अटैक किया। नहीं, हो सकता है कि ये एक तरह से ठीक भी किया हो, क्योंकि इस किस्म के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम तो उसी की वजह से खराब हो रहा है। तो हो सकता है कि एक अपना इंप्रेशन जो है वो अच्छा करने के लिए, क्लियर करने के लिए भी ये सब कुछ हो रहा हो। और हो सकता है दोनों कंट्रीज ने आपस में बात की हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो भी सकता है कि दोनों कंट्रीज ने आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं है कि दोनों कंट्रीज ने आपस में बात की। नहीं आया, लेकिन बात यही की जा रही है कि हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन अभी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं स्टेटमेंट का, कि जैसे ही आता है तो फिर डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। बाकी मैम, अगर दोबारा इस तरह के अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहना चाहिए आपके आपके हिसाब से? पाकिस्तान को अब क्या स्टेप लेना चाहिए? पाकिस्तान को तो सबसे पहले अपने यहाँ जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको ही पकड़ना चाहिए, ताकि बार बार दूसरी कंट्रीज को जहमत ना करनी पड़े आकर इन लोगों को मारने की। और जाहिर है कि ये तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान सीरियसली इस चीज़ के ऊपर काम करेगा। वरना जैसे मैंने कहा कि सारी नेबर्स कंट्रीज नाराज हैं, तो उस पर ज़रूर हमारी तरफ से कोई ना कोई गलती है, वरना एक होता, 2 होता, सारे के सारे पड़ोसी हमारे नाराज हैं, तो डेफिनेटली गलती हमारी है। 2 मुल्क तो आपसे मैम वाकई नाराज चल रहे हैं, एक तो अफगानिस्तान, एक हिंदुस्तान, उसके बाद अब ईरान। मतलब एक गल्फ कंट्रीज में आपने एक लाइन लगा ली और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया भी आपके खिलाफ ही चला जाएगा। चाइना भी आप काउंट कर सकते हैं, चाइना भी कोई बहुत नहीं, खुश नहीं चाइना चल तो रहा आपका है। बेस्ट फ्रेंड। नहीं, हमारा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है, लेकिन ये है कि चाइना भी नाराज ही चल रहा है। तो अब जाहिर अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेगा तो फिर तो सऊदी अरब भी नाराज हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान से काफी बार बातचीत की, उनको समझ ही नहीं आया। दुनिया भर के कई देशों की प्रॉब्लम है कि उनको समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान में बात करे तो करे किससे, सरकार से करे, इंटेलिजेंस से करे, आर्मी से करे। आखिर आर्मी से पाकिस्तान करें, को चला कौन रहा है? आर्मी से करें, आर्मी चला रही है। आर्मी तो ये तो है बंदूकें, नहीं, गोलियां, आतंकवादी ये सब भेज रही है। नहीं आर्मी चला रही है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को वैसे भी एजेंसीज और आर्मी चला रहे हैं, तो उनसे बात कर लें, ज्यादा सही रहेगा। बाजू की सलाह है कि पाकिस्तान आर्मी से बात की जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली। बाजूदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आगे भी कुछ अगर कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, कुछ होगा, तो हम आपके साथ बने रहना पसंद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू आदित्य। सो मच।